नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं टॉक विद हेमराज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, कारपेंटर, प्लम्बर, सीवरमैन, जनरेटर ऑपरेटर, जनरेटर मैकेनिक और लाइनमैन के पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दोस्तों, इसमें महिला व पुरुष दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसकी फॉर्म फीस भी ज़्यादा नहीं लग रही है, केवल और केवल 100 रुपये फॉर्म फीस लग रही है। ये ऑल इंडिया जॉब है, इसमें सभी स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंट डेट जान लेते हैं। तो इसके फॉर्म में दोस्तों 15 नवंबर 2021 से भरना स्टार्ट हो गए हैं। इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 29 दिसंबर 2021। इसके बाद हम पोस्ट के बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं। तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की एक पोस्ट निकाली गई है। हेड कांस्टेबल, कारपेंटर की 4 पोस्ट निकाली गई हैं। हेड कांस्टेबल प्लम्बर की 2 पोस्ट निकाली गई हैं। हेड कांस्टेबल फीवरमैन की 2 पोस्ट निकाली गई हैं। हेड कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर की 24 पोस्ट निकाली गई हैं। हेड कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक की 28 पोस्ट निकाली गई हैं। हेड कांस्टेबल लाइनमैन की 11 पोस्ट निकाली गई हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 72 पोस्ट निकाली गई हैं। अब हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो यदि आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 10वीं पास होना चाहिए और साथ में डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में मांगा गया है। ओके, यदि आप हेड कांस्टेबल कारपेंटर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 10वीं पास मांगा गया है और प्लस में ITI इन कारपेंटर ट्रेड से होना चाहिए। इसके बाद यदि आप हेड कांस्टेबल प्लम्बर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 10वीं पास होना चाहिए और ITI इन प्लम्बर ट्रेड से होना चाहिए। इसके बाद यदि आप हेड कांस्टेबल सीवरमैन की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 10वीं पास होना चाहिए और एक्सपीरियंस यहां पास मांगा गया है। इसके बाद यदि आप हेड कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 10वीं पास होना चाहिए और ITI डीजल मैकेनिक या मोटर मैकेनिक में मांगा गया है। ओके, इसके बाद यदि आप हेड कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 10वीं पास होना चाहिए और इसी ट्रेड में ITI मांगा गया है। इसके बाद यदि आप हेड कांस्टेबल लाइनमैन की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 10वीं पास होना चाहिए और ITI इलेक्ट्रिकल ट्रेड या लाइनमैन ट्रेड में होना बहुत जरूरी है। ओके, अब हम सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की यहाँ सैलरी दोस्तों 29,200 रुपए से लेकर 92,300 रुपए पर मंथ रहेगी। इसके बाद हेड कांस्टेबल कारपेंटर और प्लम्बर की सैलरी 25,000 रुपए से लेकर 81,100 रुपए पर मंथ रहेगी। इसके बाद हेड कांस्टेबल फीवरमैन, जनरेटर ऑपरेटर, जनरेटर मैकेनिक और लाइनमैन की सैलरी जो है तो 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए पर मंथ रहेगी। इसके बाद हम एज की बात कर लेते हैं। तो एज यहाँ मिनिमम 18 साल रखी गई है और मैक्सिमम 25 साल। यदि आपकी उम्र 18 साल से लेकर 25 साल के बीच में है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पास आपको एज में छूट भी मिल जाएगी। यदि आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल की एज में छूट मिल जाएगी। यदि आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल की एज में छूट मिल जाएगी। इसके बाद एप्लीकेशन फीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ सभी कैटेगरी की जो फीस है तो 100 रुपए लग रही है। इसके बाद अब हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पहले आपका एग्जाम होगा, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पास आपका होगा और इसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा और आपका फाइनल सिलेक्शन बाद में हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट का सिलेबस आप लिख लीजिए। इंग्लिश से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे 20 नंबर के। जनरल अवेयरनेस से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे 20 नंबर के और टेक्निकल सब्जेक्ट से 60 प्रश्न पूछे जाएंगे 60 नंबर के। इस प्रकार कुल मिलाकर 100 प्रश्न रहेंगे 100 नंबर के और 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। इसके बाद जितनी भी पोस्ट बचती हैं उसका सिलेबस आप देख लीजिए, लिख लीजिए।
जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे 20 नंबर के, और टेक्निकल सब्जेक्ट से 60 प्रश्न पूछे जाएंगे 60 नंबर के। इस प्रकार कुल मिलाकर 100 प्रश्न हुए 100 नंबर के, और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपके रहेंगे, आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ओके, तो दोस्तों ये रही थोड़ी सी जानकारी। यदि आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।